अगर आप एक यूपीआई यूजर है तो ये खबर आपके लिए है। जैसे आप फोन पे यूज करते हो, जीपे यूज करते हो या भीम यूपीआई यूज करते हो, उनके लिए अभी यूपीआई के नए रूल्स लागू हुए हैं और उन रूल्स में एक नया फीचर भी ऐड किया गया है जिसका नाम है यूपीआई सर्कल। तो क्या है यूपीआई सर्कल, कैसे करता है वर्क और कैसे इसको एक्टिवेशन कर रहा है, तो पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हर दिन मैं ऐसे नए नए टेक रिलेटेड वीडियोस हैं वो इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो पहले क्या होता था कि हमें अगर यूपीआई का यूज करना है, हमें एक बैंक में अकाउंट होना जरूरी था, फिर हम यूपीआई का यूज कर सकते थे। जैसे ही हम किसी यूपीआई के एप्लीकेशन में लॉगिन होने का ट्राई करते थे, वैसे ही हमारा जो सिम कार्ड है वो एक एसएमएस भेजता था बैंक नेम सिलेक्ट करने के बाद, जिसके बाद अगर हमारा बैंक अकाउंट उस बैंक में होगा तो हमें लॉगिन मिल जाएगा। उसके बाद हमें ऑनलाइन पेमेंट करने का जो परमिशन है वो एप्लीकेशन दे देता था। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। अगर आपके फैमिली में एक भी अकाउंट है, किसी एक मेंबर का अकाउंट है, आपके फैमिली के 5 मेंबर्स उस एक अकाउंट से कनेक्ट हो सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। तो ये कैसे वर्क करता है, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि अगर मेरे घर में मेरे अकेले के पास एक बैंक अकाउंट है और सिर्फ मैं ही यूपीआई का यूज करता हूँ, तो मैं अपने 5 मेंबर्स को मेरे यूपीआई का यूज करने की परमिशन दे सकता हूँ। जैसे अगर मैं एक पेरेंट हूँ तो मैं मेरे बच्चे के लिए इसकी परमिशन दे सकता हूँ। दूसरे भी लोग हैं मेरे घर में तो उनको भी मैं परमिशन दे सकता हूँ। उसमें 2 ऑप्शन आते हैं, एक आता है प्राइमरी मेंबर और दूसरा आता है सेकेंडरी मेंबर। तो जो प्राइमरी मेंबर होता है वो आपके विदाउट परमिशन के बिना कहीं पर भी पेमेंट कर सकता है, और जो सेकेंडरी मेंबर है, जैसे हम छोटे बच्चे को सेकेंडरी मेंबर बना सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर वो कहीं पे स्कैन करता है, पेमेंट करने का ट्राई करता है, तो जो मेरा पेरेंट का अकाउंट है या मैंने जो परमिशन दे रखी है मेरे अकाउंट को यूज करने की, तो मुझे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। जब मैं उसको अप्रूव कर दूंगा उसके बाद ही वहां पर वो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। और जो प्राइमरी मेंबर है उसमें आपको ऐसा कोई भी फीचर देखने को नहीं मिलता, वो सीधा डायरेक्ट आपका जो अकाउंट है वो इस्तेमाल कर सकता है। जैसे हम लोग नॉर्मल यूपीआई से पेमेंट करते हैं बिल्कुल वैसे ही वो पेमेंट कर सकता है। जैसे मुझे कहीं पर जाके शॉपिंग करनी है और मुझे वहां पे कोई ट्रांजैक्शन करना है, तो मैं वहां पर जो कोड लगा रहता है, किसी भी ऐप का कोड लगा रहता है, जीपे का, पेटीएम का, फोन पे का, तो उसको मैं जैसे ही स्कैन करूंगा तो मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं रहेगी, मैं सीधा उसको पेमेंट कर सकता हूँ। ये हुआ प्राइमरी मेंबर की बात। और सेकेंडरी मेंबर का तो मैंने बता दिया कि कैसे उसको परमिशन लेनी पड़ती है। आप इन दोनों को ही एक लिमिट सेट करके दे सकते हो। आप नहीं तो बोलोगे कि अगर मैंने परमिशन दे दी तो प्राइमरी मेंबर तो मेरा पूरा अकाउंट ही खाली कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपको जितनी मर्जी चाहे उतनी उसको परमिशन दे सकते हो। इसको डेट लिमिट भी आप दे सकते हो कि 1 महीना यूज करना है, 15 दिन यूज करने, या 10 दिन, या आज के लिए जो भी डेट आप सिलेक्ट करना चाहो आप बिल्कुल वो सिलेक्ट कर सकते हो। प्राइमरी मेंबर और सेकेंडरी मेंबर को आप ये दोनों ही चीजें हैं वो ऐड कर सकते हो, जैसे कि कितना अमाउंट वो खर्च कर सकता है, कितने दिन तक खर्च कर सकता है, ये पूरा कंट्रोल आपके पास रहेगा। तो इस फीचर को एनेबल कैसे करते, तो 1 तारीख से ये रूल लागू होने वाले, मतलब आज संडे है और आज से ये रूल लागू होने वाले। लेकिन ये कुछ यूजर को आए हैं, कुछ यूजर को नहीं आए हैं, तो थोड़ा इंतजार कर दीजिए। हो सकता है 1 दिन में, 2 दिन में या 7-8 दिन में आपको ये फीचर है वो आपको अपने जीपे में, भीम यूपीआई में या फोन पे में सभी जगह देखने को मिलेगा। उसके बाद आप उसको एनेबल कर सकते हो। मुझे लगता है कुछ जो वायरल स्क्रीनशॉट आए उनके हिसाब से अगर हम बात करें तो प्रोफाइल के नीचे ही ये यूपीआई सर्कल जो ऑप्शन आता है ये आपको दिया गया है। जैसे ही आप इसके ऊपर टैप करोगे तो वहां पर आपको जो मोबाइल नंबर है वो सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाता है। जैसे कि मैं किसी पर्सन को, फैमिली मेंबर को ऐड करना चाहता हूँ तो मुझे वहां पर उसको ऐड करना है। उसके बाद वो यूपीआई आईडी जनरेट कर देगा, फिर आपको सबमिट कर देना है। बस इतनी प्रोसेस होने के बाद जो सामने वाला मेंबर है उसको आप अपना जो बैंक अकाउंट है, यूपीआई है, वो सामने वाला जो पर्सन है वो यूज कर सकता है। और इसकी अगर हम लिमिट की बात करें तो ये दिन का 5000 ही लिमिट अभी फिलहाल इन्होंने दिया है।
और महीने का 15,000 रुपए एक पर्सन कोई भी पेमेंट कर सकता है। मतलब अगर आपने 5 पर्सन ऐड किए हैं आपके यूपीआई पे तो 15,000 रुपए पर पर्सन के हिसाब से वो डिवाइड हो जाएगी। अगर एक ही पर्सन ऐड किया है तो 15,000 तक का पेमेंट एक महीने में वो कर सकता है, जिससे कि जो बड़े बड़े फ्रॉड होने के चांसेस है वो थोड़ा कम हो जाए। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो पैसे खर्च करने का जो स्पीड है वो ज्यादा हो जाएगा। जैसे पहले हम क्या करते थे कि कैश कैरी करके जाते थे, जिसके बाद अगर कैश खत्म हो जाए तो हम फालतू की चीजें खरीदना बंद कर देते थे। लेकिन अब क्या हुआ है कि अगर हमारे पास कैश भी नहीं रहा तो भी हम फालतू की चीजें परचेस करते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑनलाइन पेमेंट है। अगर ज्यादा लोग जुड़ जाएंगे तो मुझे लगता है ये फालतू का खर्चा भी बढ़ जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है कि फालतू के खर्चे बढ़ जाएंगे या आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा, या जो भी आपको लगता है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।